वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग ये वीडियोस रन करा रहे हैं। याद रखेंगे एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से उसे भी कवर कर सकते हैं, जो कि हाल ही में मैंने सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के थ्रू रन कराया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पार्ट 1 आप देख रहे हैं, तो पार्ट 1 का सेंस ये होगा कि सारे चैप्टर्स के 18 क्वेश्चंस कवर करने के बाद अगर अपने पास समय मिलेगा तो पार्ट 2 बनेगा, अदरवाइज पार्ट 1 से ही आपको इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा चैप्टर हमारे पास आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये टेबल जो है, इस टेबल को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर कहीं कोई क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है कि इस टेबल से बनना बिल्कुल कंपलसरी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर डोमेन यानी एक्स को बताया जा रहा है और रेंज यानी वाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि उस चार्ट से आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको साफ साफ मेंशन कर रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है tan इनवर्स x। यहाँ x मिसिंग है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x अब देखिए इस चार्ट से tan इनवर्स x की हमने बात की तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो -π/2 से +π/2। क्या कहा? -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रिंसिपल वैल्यू की बात पूछ रहा है सेक इनवर्स, देखो यहाँ से x मिसिंग है। सेक इनवर्स x के लिए फिर से हम लोग वापस इसी चार्ट को देखते हैं, और सेक इनवर्स x के लिए देखो क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, तो क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कॉज इनवर्स x के लिए डिस्कस किया जा रहा है और पूछ रहा है अदर देन दी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, दिखा देते हैं। क्लोज इंटरवल 0 to π, यहाँ से क्लोज इंटरवल 0 to π। अब देखो क्लोज इंटरवल 0 to π है ही नहीं, ओपन इंटरवल हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर होता है क्लोज। बोला है अदर देन, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, अदर देन। अब जब क्लोज इंटरवल 0 to π की हम लोग बात करते हैं तो 0 to π में इसका जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। देखो पाई लेंथ कहाँ पर है? पाई लेंथ यहाँ गिवन है, लेकिन π/2 से 3π/2 वैलिड नहीं होगा। इसमें -3π/2 एब्स्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट करा दिया गया, ये भी फेल हो जाएगा, ये ऑलरेडी फेल है। तो अपने पास बच क्या रहा है? ऑप्शन डी। और 2π से 3π के बीच में कितने का वेरिएशन आ रहा है? ठीक पाई का वेरिएशन आ रहा है, मतलब इसका भी लेंथ पाई है और इसका भी लेंथ पाई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप बार बार देख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? वो लीस्ट वैल्यू, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो लीस्ट वैल्यू जहाँ पर इनिशियली फंक्शन 1 ऑन टू की कंडीशन को होल्ड करता है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ द रेंज। याद रखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू किसका पार्ट है? रेंज का ही एक पार्ट है। तो रेंज को बोलें या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोलें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब सेम मीनिंग का सेंस ये नहीं होगा, सेम मीनिंग का सेंस यहाँ पर ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमसे बात करेगा प्रिंसिपल वैल्यू की, तो जो उसकी इनिशियल, जहाँ पर वो इनिशियली 1 ऑन टू की कंडीशन को होल्ड करता है, उसी को हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहे हैं। हालांकि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का ही एक पार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं, और इस बार डिस्कस किया जा रहा है साइन इनवर्स कॉस 43π/5। तो कॉस सबसे पहले 43/5 को डिस्कस कर लेते हैं। 5 से जरा डिवाइड करा देते हैं 43 को, तो 5 8 जा 40, देन वी गेट द 3। क्या हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते हैं 8 + 3/5? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पूरे एक्सप्रेशन से पाई से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ भी तो पाई से मल्टीप्लाई होगा, एंड आफ्टर देन 8π + 3π/5। अब आप जानते हैं cos 2π + थीटा क्या होता है। अगर इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो साइन इनवर्स cos 8π + 3π/5। ध्यान से समझते रहिए ना इसी बात को। अब ये जो आया है 8π, आप जानते हैं cos 2π + थीटा, क्या कहा? cos 2π + थीटा इज नोन एज cos थीटा। यहाँ से 8π असल में क्या है? 2 का ही तो मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये बना देता है साइन इनवर्स cos 2π × 4 + 3π/5। क्या कहा? 3π/5, यानी cos 2π + थीटा क्या बना देता है? cos 3π/5 बना देता है।
इसके बाद हमें क्या करना है, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। क्या कहा, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअली कॉस थीटा ही बनाता है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है, एलसीएम ले लिया, 10 आ जाता है, 2 5 जा और 5 2 जा, देन this is known as sin inverse, cancel out and finally we get the minus pi by 10, then which option is correct, option D is correct। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 680 की वैल्यू पूछ रहा है, आप 36 का टेबल याद रखेंगे, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144 एंड 36 5 जा 180। जब यहाँ पर ज़ीरो सब में बढ़ेगा तो याद रखेंगे कि एक ज़ीरो हमको यहाँ पर भी देखने को मिलने लगेगा। ये केवल यही 5 टर्म्स याद रखेंगे, यानी 360 का ये टेबल है, 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक ही रखेंगे। आपको लगभग सारे केसेस इसी के अंदर मिल जाएंगे। 680 को अगर हम देखेंगे तो 680 किसका नियरली नंबर है, 720 का नियरली नंबर है। तो ठीक है, 720 और 680, देखो जरा वेरिएशन कितने का आ रहा है। तो वेरिएशन मुझे लग रहा है 40 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, क्या कहा, कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कॉस इनवर्स कॉस 680, और कॉस 680 जो है ये असल में जा रहा है 720 माइनस 720 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 680। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से समझते रहेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 600, 2 पाई माइनस 40, क्या कहा, 2 पाई माइनस 40 डिग्री है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, कॉस इनवर्स, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है और मिल जाता है 40 डिग्री। अब आप जानते हैं कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, एक्स डिग्री इक्वल्स टू पाई एक्स अपॉन 180। एक्स की जगह पर क्या रख दिया जाए, 40 रख दिया जाए, तो पाई इंटू 40 अपॉन 180। कैंसिल आउट 0 to 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा, देन वी गेट दी 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 इज मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये देखो क्लास 11th का फॉर्मूला है, और अभी आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा उपचारात्मक क्लास पर मैंने बनाया है, यूपी बोर्ड बेस्ड है। और यूपी बोर्ड बेस्ड है तो वो पेपर शासन की तरफ से आता है, शासन ही उसे रन कराता है। तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि आखिरकार वो लोग क्लास 11th को महत्व क्यों दे रहे थे और आखिरकार 12th के पेपर में 11th की चीज़ें क्यों भरी हुई थी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस मीन्स समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिंपल से तुमको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, देन साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्रिएट किया, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मिल जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है तो साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख देते हैं, क्या बन जाता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा को अगर हम यहाँ से जनरेट करेंगे तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, LALKKA, लाला अमर लाल कभी कभी आए। ये हो जाता है, ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन। तो जो कॉट होगा वो क्या हो जाता है, वो आ जाता है A अपॉन L। A का मतलब होता है बेस, L का मतलब है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास x, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। सेम वर्किंग है, सेम प्रोसेसिंग है, आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों से बता देते हैं, जो सबसे आसान मेथड है वो आपको बताते हैं। ये रिलेशन आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये रिलेशन मैंने प्रूफ कराया। tan इनवर्स x की वैल्यू आप जानते हैं पाई बाई 10 हो जाती है, प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। एक काम करो जरा ट्रांसफर कर दो भैया, cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2
π/2 माइनस π/10। अगर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 5 माइनस 1 देन वी गेट दी 4π/10 2π/5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन इनवर्स x का डोमेन देखना है, और साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 to +1 है। समझने का प्रयास करेंगे इसी जगह से। हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स 2x है इसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से होता है, -1 से लेकर के +1 के बीच में। अब यहाँ पर एक्चुअली जब वहाँ होता है साइन इनवर्स x तो यहाँ पर x बीच में आ गया, अपने पास क्या है 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। अब एक काम करो, पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये हमको देखने को मिलता है। और इसी को जब हम क्लोज इंटरवल में लिखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंटरवल फॉर्म पर क्लोज इंटरवल -1/2 to +1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स माइनस √3/2। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। इस प्रोसेस से अगर हम देखते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स √3/2। इस प्रोसेस से अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स, यहाँ से तुम्हें देखने को मिलता है साइन π/3 मीन्स 60 डिग्री। कैंसिल आउट साइन इनवर्स टू साइन देन वी गेट दी -π/3 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत करना कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को उड़ा दिया, क्योंकि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा। देखो बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। साइन इनवर्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। फिर जरा ध्यान देना, माइनस साइन इनवर्स। अब देखो जो साइन 600 है, ये 600 असल में किसके नियरली चला जाता है, ये चला जाता है 720 के नियरली। अभी आपको टेबल ये देखो मैंने याद कराया था 720। अब देखो 720 और 600 के बीच का वेरिएशन कितना है, 720 और 600 इनके बीच का वेरिएशन आ रहा है 120। इसका मतलब कि अगर हम 720 में से 120 को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, 600। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ से साइन इनवर्स साइन आपको देखने को मिलेगा 2π माइनस 120 डिग्री। अब देखो साइन इनवर्स 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 120 की वैल्यू होती है 2π/3। साइन इनवर्स फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन 2π/3। अभी भी बात बनी नहीं, याद रखेंगे। साइन इनवर्स देखो 2π/3 यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड ना होने का रीज़न समझेंगे। साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, अगर इस टेबल को आपको ध्यान से दिखाएं तो ये टेबल में जो वैल्यूज़ लाई कर रही हैं उसमें 120 तक वो पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि साइन इनवर्स है तो वो असल में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 के बीच में। और देखो यहाँ पर कितना ले रहा है 120। क्या ये वैलिड है, तो भैया जवाब है बिल्कुल वैलिड नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं π माइनस π/3। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, देन साइन इनवर्स साइन π/3, कैंसिल आउट साइन इनवर्स टू साइन, देन वी गेट दी π/3 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। तो आप जानते हैं कि अगर साइन x होता x तो हमको देखने को मिलता ये फॉर्मेट। अब क्योंकि -x² है इसलिए -x², स्क्वायरिंग पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया, ये प्लस हो गया और मल्टीप्लाई कराते ही इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 में कौन सा बड़ा है तो मुझे लगता है 3 बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दें तो -2 बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस की, जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है वैसे ही इनइक्वलिटी आपस में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया वैसे इनइक्वलिटी क्या हो गई, बदल गई। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो फिर मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स -x², ये वैल्यू वहीं से जनरेट की गई है और ये आ जाता है। ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही ये देखिए चार्ट आपको दिखा दिया था, ये यहीं से जनरेट हो रहा है। और ये जो बात लिखी गई है इसी को हम लोग लिखते हैं
इनइक्वालिटी फॉर्म पर। अब पूछोगे ये x कहाँ से आएगा, तो देखो डोमेन के बगल में x लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, हालांकि ये जो है ये क्लास प्रॉपर एमसीक्यू के लिए रन हो रही है। जब आपको पढ़ाया होगा तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब इसके बाद ज़रा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको रीराइट लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इसकस टू -1, तो -1 से बड़ा है और फिर कह रहा है +1 से छोटा है। अब तुम बताओ कि क्या कभी कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जबकि स्क्वायर हमको गिवन है पावर पर? नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है। अब इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और जैसे ही स्क्वायर रूट बोथ साइड रन कराते हैं ये सब आपको बताया हुआ है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए असल में क्वेश्चन नंबर 12 जाता है, जो कि ढेरों बार पूछा भी गया है। अगर बाहर 10 है तो अंदर भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जरा ध्यान से समझेंगे इसे, यहां देखेंगे। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के बना देते हैं -2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स 2 टू दी होल पावर 2 प्लस कॉसेक इनवर्स 3 टू दी होल पावर 2 साथ में -2। ये सेक इस सेक को कैंसिल कर देता है। देन वी गेट दी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2। यहाँ से आपको मिल जाता है 4 + 9 -4। देन वी गेट दी -2। देन वी गेट दी 11। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कॉज इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आप देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, और कॉसेक इनवर्स एक्स साइन का ही है, लेकिन 0 वैलिड नहीं होगा। आपको दिखा देते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, जो कि इसका भी है, लेकिन 0 अपने पास वैलिड नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था, इस क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, जैसे कि ये इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पर एक में ओपन है एक में क्लोज है, जबकि अपने पास क्या वैलिड होगा? क्लोज वैलिड होगा। डोमेन इसका पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर कॉज इनवर्स एक्स होता तो डोमेन होता ये, जबकि अपने पास है कॉज इनवर्स 2x -1, तो जो डोमेन जाएगा वो चला जाएगा -1, 2x -1 +1। हमने क्या कर दिया? +1 ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया? +1। ये बना देता है 0, ये बना देता है 2x, ये बना देता है 2, ये बना देता है 0, ये बना देता है 1। इसका मतलब कि जो x लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ? 0 to +1 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है कॉज साइन इनवर्स दिस की x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, तो x की वैल्यू 2π/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीधे बता दिया है, क्योंकि अगर हम x की जगह पर 2/5 पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, और हमारी बात बन जाएगी। कॉज बाहर एक्सप्रेशन के कॉस चल रहा है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, जो कि हमें 0 आउटपुट मिल भी जाएगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? तो 2 सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स की बात करते हैं और 2 की बात करते हैं, तो ये शायद सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू जाती है 1/2। सेम पैटर्न पर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब
30 डिग्री। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। अब यहाँ से सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, देन 120 प्लस 30, देन वी गेट दी 150। कितना मिल जाता है? 150 डिग्री। इसको हम लोग अगर रेडियन में बदलते हैं तो x डिग्री इक्वल्स टू पाई x अपॉन 180। वैल्यूज को पुट करते हैं, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सिंपल सी बात यह है कि जो पाई बाई 6 होता है ये असल में 30 डिग्री होता है, और 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 150 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। cos 7 अपॉन 25 को हमने थीटा मान लिया, देन cos थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, एंगल थीटा एज्यूम करेंगे, और यहाँ से ये आ जाता है बेस और ये आ जाता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ से 24 मिल जाता है, क्योंकि याद रखना 7, 24, 25 दिस इज अ पाइथागोरियन नंबर। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू? कॉट की वैल्यू। ध्यान देंगे जरा, कॉट, जबकि इतने एक्सप्रेशन को क्या मान रखा है? थीटा। तो ये आ गया थीटा, तो इसका मतलब कॉट थीटा जनरेट कर लिया जाए। कॉट थीटा के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला देखो दिखाया हुआ था, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कहा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपने पास क्या आ रहा है? बेस आ रहा है 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ रहा है? 24। देन 7 अपॉन 24 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। दो चीज़ों की मैं आपसे इन्फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से राय आपकी जानना चाहता हूँ कि क्या वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं। अगर वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस की संख्या में कुछ कम कर दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 18 क्वेश्चन सफिशियंट हैं तो फिर ठीक है, इसी तरीके से वीडियोज़ आगे रन होते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज, may God bless you all.